बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मेव साहिब, जिनका ताल्लुक बिहारी से है। एमपीए के उम्मीदवार भी हैं और पिछला इलेक्शन एमपीए का पीपी 234 बिहारी सिटी से कंटेस्ट कर चुके हैं। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूं। इरफान साहब, आप हल्के में और भी बहुत से एमपीएज हैं आपके हल्के में और बड़े बड़े घरानों से हैं। आपकी पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने एक हिम्मत की इलेक्शन लड़ने की और आगे भी आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे हल्के के लिए? राइट। असल में ये मेरा शौक़ था। मेरे कुछ दोस्त पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान में, मीडिया पे मैं देखता रहता था कि बंदे को कुछ ना कुछ मुल्क के लिए, कौम के लिए करना चाहिए। तो मेरा ये एक जज्बा था कि मैंने कहा जब भी अल्लाह ताला मौका देगा ज़िंदगी में तो मैं भी इस फील्ड के अंदर आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करनी चाहिए। तो मैं भी पीपी 234 बिहारी सिटी से एमपी के मैंने भी कागज़ जमा करवाए और मैं भी उम्मीदवार बना जैसे दूसरे लोग थे। हमारे हल्के में साथ ही रिसेंटली को हम 30 उम्मीदवार थे। तो मेरा भी दिल चाहा, न्यू प्रोसेस था, कागज़ जमा करवा दिए, इलेक्शन लड़ा, फिर एडजस्टमेंट नहीं हो सकी किसी पार्टी के साथ, जैसे टिकट डिवाइड किए गए। तो वो एक तजर्बा भी हुआ और अंदाज़ा भी हुआ और एज आ इंट्रोडक्शन के लिए मैं इलेक्शन में इन हुआ था। तो अब इंशाल्लाह प्लान है अगला इलेक्शन लड़ने का। तो अल्लाह के हुक्म से मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, तजर्बात भी हो रहे हैं और कुछ दोस्तों से भी मिल रहे हैं जो ऑलरेडी पॉलिटिकल हैं, कुछ एमपीए हैं या कुछ एक्स एमपीए हैं, उनसे मिल के तो तजर्बा हो रहा है। क्या आप क्या करना चाहते हैं हल्के के लिए जो कि दूसरे एमपीए या एमएनए नहीं कर सके? असल में हम चाह रहे हैं कि एक तो कानून साजी हो हमारे मुल्क के लिए, असम्बली के अंदर हम जाके कानून साजी पे काम करें कि जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, कानून के अंदर आसानियाँ पैदा हों, ज़मीनों के अंदर जो मामलात हैं हुकूमत के वो कानून साजी हो कि जिसका हक़ है वो उसको हक़ मिले। बहुत सी ऐसी पेचीदगी हैं जो हुकूमती तौर पे अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, वो कानूनी प्रॉब्लम की वजह से अभी तक लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक सूबाई लेवल पे काम किया जाए, बाकी हल्के में मतलब कोई अच्छे पार्क्स बने, वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो, वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट जोन बने ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, लोगों के मसाइल हल हों। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी किसी की सिफारिश के साथ ना जाए। अब जो पाकिस्तानी सियासत है मैं देखता हूँ कि छोटा सा भी काम हो ना, बंदा किसी की फेवर ले रहा होता है या तो किसी पॉलिटिकल को ढूंढ रहा होता है कि कोई मैं फ़ोन करा के जाऊँ। मतलब कोई भी इदारा इंडिपेंडेंट नहीं होता कि बंदा सिफारिशें ढूंढ के अपना काम करवाता है। तो हर पाकिस्तानी का हक है कि वो डिपार्टमेंट में जाए, डायरेक्ट अपना काम करवाए। उसको कोई ज़रूरत नहीं कि किसी पॉलिटिकल आदमी का वेट करे और किसी ब्यूरोक्रेट का वेट करे या फ़ोन करवाए और फिर जाके अपना काम करवाए। व्हाट इज़ दिस? हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान हो, हर आदमी इंडिपेंडेंट हो, उसमें कोई ऐसा स्टाइल ना हो कि वहाँ जागीरदाराना निज़ाम हो। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपना डायरेक्ट काम करवाए, अपना टाइम बचाए, अपने रोज़गार जो है उसको आगे लेके चले और लोगों के लिए हर कोई आसानियाँ पैदा करे। इरफान मेव साहब का कहना है कि असम्बली में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि हम कानून साजी करवा सके, जो कि एमपीएज का काम कानून साजी ही करवाना होता है, ना कि ये बल्दियाती जो फंड है उन्हें लगाना। एग्जैक्टली। और इरफान मेव साहब की जो बात एक मुझे हल्के के लिए बड़ी अच्छी लगी वो ये है कि इन्होंने कहा है कि मैं अपने इलाके में एक फैक्ट्रीज का जाल बिछाना चाहता हूँ, फैक्ट्रीज को लेकर आना चाहता हूँ वहाँ ताकि आवाम को रोज़गार मिले, आवाम को खुशहाली आए। तो मेरे ख्याल से मैं पहला उम्मीदवार एक देख रहा हूँ जो पीपी 234 से है, पीपी 234 बिहारी से, जिन्होंने ऐसी मुस्बत बात की है। मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इतनी अच्छी सोच और इतने अच्छे काम का जज्बा है। जनाब थैंक यू। मैं सर प्लीज़ एक मिनट, मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर लोग जॉब की तरफ ना जाएं। जैसे चाइना के अंदर लोग बिजनेस डेवलपमेंट में गए हैं, स्टूडेंट ने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम वो बिजनेस की वजह से चाइना दुनिया का फर्स्ट सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बिजनेस की वजह से दुनिया में सबसे आगे चला गया है। तो हम चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए और अपने हल्के के लिए और पंजाब के अंदर हम बिजनेस डेवलपमेंट करें कि हर बच्चा स्टूडेंट भी बिजनेस करे।
जवान हो जाए, डिग्री होल्डर जो है डिग्री लेके वो भी बिजनेस करे, ताकि हम बिजनेस जनरेट करें, नए से नए आइडियाज़, पाकिस्तानी ऐसी प्रोडक्ट हो जो दुनिया के अंदर सेल हो रही हों, और हम बिजनेस को दुनिया में इंशाल्लाह वो चाइना की तरह दुनिया के अंदर टॉप पे हम जा सकते हैं। मेरा ये मैसेज है पाकिस्तानी कम्युनिटी को और यंगस्टर्स को कि वो पढ़ के जॉब ना ढूंढे बल्कि बिजनेस क्रिएट करें और बिजनेस डेवलपमेंट में काम करें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर हर बच्चा बिजनेस कर रहा हो तो वो दुनिया के सारे ख्वाब अचीव कर सकता है बिजनेस करके। थैंक यू वेरी मच।